दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा कैमरामैन शुभम भगत के साथ दर्शकों हाजिर हैं कोविड अपडेट लेकर। और फिर से कहेंगे आज फिर से दुखद खबर, यानी आज फिर से 60 लोग जो अपने परिजनों से अपने परिवार से छूटकर यानी इस दुनिया को छोड़कर चले जा चुके हैं। फिर से कहेंगे उन परिवारों के साथ हमारी संवेदना है। हम उनका दुख तो कम नहीं कर सकते पर उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। आखिर क्यों नहीं रुक रहा मौत का आंकड़ा? पहले 10, 20, 30, 40, 50, अब तो 50 क्या 55 से भी आंकड़ा पार हो गया, यानी 60 मृत्यु का आंकड़ा जम्मू कश्मीर संभाग से आज रिपोर्ट हुआ। यानी 39 मृत्यु का आंकड़ा जम्मू से और 21 कश्मीर संभाग से रिपोर्ट हुआ। यानी फिर से आज 60 परिवारों ने अपने 60 परिजनों को खोया है जम्मू और कश्मीर में। एक बहुत बड़ा आंकड़ा, बार बार कहेंगे क्यों नहीं इस मौत के आंकड़े पर अंकुश लग रहा, क्यों नहीं ये मौत का तांडव रुक रहा। जम्मू की बात करें, लगातार केसेस का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, यानी मृत्यु का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आखिर कहाँ कमियां हैं, आखिर कहाँ पर अभी भी कमियां जिसके कारण मृत्यु का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ऐसे कुछ लोगों से भी आज बात करवाएंगे जो अंदर की व्यवस्था के बारे में बताएंगे, जिन्होंने अपने परिजनों को तो खोया, खुद भी वो इससे संक्रमित है, पर किस तरह का अंदर ये कहें किस तरह के अंदर गतिविधियां, किस तरह के अंदर व्यवस्था की है, उसके बारे में भी जानेंगे। कि लोग हमें अप्रोच करते हैं, लोग हमें कांटेक्ट करते हैं कि अंदर के हालातों के बारे में जायजा लेने के लिए। और जिस तरह से हम बताना चाहेंगे कि मीडिया कर्मियों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। मे भी अगर अनुमति होती तो इस तरह की जो अंदर की व्यवस्था है वो खुलकर सामने आती, यानी कहाँ पर प्रशासन विफल है वो भी उसकी कारकर्दगी भी सामने आती। पर मीडिया कर्मियों को अंदर जाने की परमिशन नहीं, जिसके चलते हमारे साथ जो लोग हैं, जो अंदर ग्रस्त हैं, जो अंदर हॉस्पिटल के अंदर है, वो हमें कांटेक्ट करते हो। हमारा कर्तव्य बन जाता है उनकी बात को प्रशासन सरकार तक लाना। और आज फिर से कहेंगे यानी कि 60 का आंकड़ा जम्मू कश्मीर संभाग से, बहुत बड़ा आंकड़ा। फिर से कहेंगे कि आज फिर से 60 परिवारों ने अपने 60 परिजनों को खोया है। और बड़ी बड़ी बातें तो करना आसान है, पर इन पर क्यों नहीं अंकुश लगाया जा रहा? क्यों लोग ऑक्सीजन की कमी के बिना मर रहे हैं? क्यों लोग वेंटिलेटर्स के बिना सांसें दम तोड़ते नजर आ रहे हैं? आखिर क्यों नहीं? बातें करने से, भाषण देने से ये काम नहीं चलेगा, एक दूसरे पर कटाक्ष करने से भी नहीं चलेगा, एक दूसरे पर से भी क्रिटिसाइज करें वो भी नहीं चलेगा। पर चलेगा समय वो कि जनता की दुखों को समझिए, जनता की परेशानियों को समझिए। क्यों हर तरफ त्राही त्राही एक डर का माहौल बना हुआ है? वो कहीं ना कहीं कहेंगे प्रशासन विफल है, कहीं ना कहीं ऊपर सरकारें भी कुछ नहीं कर पा रही, जिसके चलते हमारे जम्मू कश्मीर के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। क्योंकि मृत्यु का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जो थर्ड वेव ये आया है, ये 2 और 3 साल से लेकर 17 साल के बीच बीच में बच्चे जो है, यानी कि जो माइनर युवा पीढ़ी है, उन पर ये ग्रस्त उनको कर रहा है। तो बहुत बड़ा घातक वायरस। और जिस तरह से बताना चाहेंगे, एक तरफ वैक्सीनेशन नहीं हो रही, जिसके चलते हमारी युवा पीढ़ी, उनके माता पिता यानी काफ़ी लोग परेशानी में हैं। कम से कम एक चीज़ तो सही हो, यानी अगर वैक्सीनेशन लगी है तो ओपन कर दीजिए। जो लोग 18 से अबव हैं और 44 से नीचे हैं, वो लोग वैक्सीनेशन जाकर ओपनली लगवाएं। और गांव गांव की बात करें, गांव में भी अब आंकड़ा बढ़ता नजर आ रहा है। क्योंकि अगर वहां पर प्रॉपरली अगर वैक्सीनेशन हो या प्रॉपरली वहां पर अगर टेस्टिंग हो, तो लगता नहीं कि ये आंकड़े कम हो, ये आंकड़े बढ़ेंगे ज़रूर। कि जिस तरह से लोगों का आज भी हमने ओम प्रकाश खजूरिया जी, जो कि आम आदमी पार्टी से है, जिन्होंने इस समय दायित्व लिया है, जो लोगों को घर घर जाकर, जो वो लोग जो बेघर हैं, वो व्यक्ति जो लेबर है, उनको जाकर, लेबर क्लास लोगों को जाकर खाना भोजन की व्यवस्था उनकी कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि इस समय ग्रामीण क्षेत्रों में ये जो चरम सीमा पर है, बड़ी बड़ी बातें हाँकने से तो कुछ होगा नहीं। और वहाँ पर भी इस समय टेस्टिंग का काम जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए, घर घर टेस्टिंग होनी चाहिए और वैक्सीनेशन ज़रूर होनी चाहिए, ताकि लोग अपने आप को इस संक्रमित से महफूज समझे और प्रिकॉशंस भी लें। चलिए हम बताते हैं आज के जो कुल केसेस जम्मू कश्मीर से वो कितने हैं। कुल आज केसेस का आंकड़ा 3027 है। चलिए पहले से ये शुक्र करते हैं कि 4000 5000 का नहीं, यानी 3027 का आंकड़ा अभी भी बड़ा है। फिर भी कहेंगे आप कि 1511 केसेस जो आज जम्मू से रिपोर्ट हुए हैं, और वहीं 1516 केस कश्मीर डिवीजन से रिपोर्ट हुए हैं। यानी कुल मिलाकर 3027 का आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा है। ज़रूरत है हमें इन आंकड़ों पर कमी लाने की, ज़रूरत हमें मृत्यु का आंकड़ा यही रुक जाए। पर क्यों नहीं मृत्यु का आंकड़ा रुक रहा?
यानी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर की व्यवस्था अगर देखी जाए तो चरमरा गई है व्यवस्था। लोग बिना वेंटिलेटर के अपने परिजनों को दम तोड़ते देख रहे हैं, और सच्चाई यही है। कल भी हमने बताया था कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स होने के बावजूद लोगों के पास ऑक्सीजन की कमी है। लोग सोशल यानी कि मीडिया कर्मियों को अप्रोच कर रहे हैं, लोग सिविल सोसाइटी के लोग सोशल एक्टिविस्ट को अप्रोच कर रहे हैं। अगर वाकई व्यवस्था अच्छी होती, अगर वाकई हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी नहीं होती, तो लोग हमसे आग्रह नहीं करते, हम लोगों से निवेदन नहीं करते कि हमें सिलेंडर की व्यवस्था दी जाए। तो कहीं ना कहीं कहेंगे संभालिए परिस्थितियों को, नहीं तो हाथ से निकल जाएंगी। तो हमारे साथ एक व्यक्ति हैं एडवोकेट अजय पाल सिंह जी, वो भी हमसे बात करना चाहते थे। उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं हम भी अपनी बात मीडिया के माध्यम से रखना चाहते हैं, पर जब कोई व्यक्ति हमसे संपर्क करता है तो हमारा कर्तव्य बन जाता है उनकी बात अपनी जनता तक लाने की। इस समय हमारे साथ एडवोकेट अजय पाल जुड़ चुके हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो। जी, अजय पाल सर बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी जी मैम। नमस्कार सर, आपका हमारे दैनिक शिव टाइम में बहुत बहुत स्वागत है सर। जी सर, जी बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। आपके पिताजी कोविड से ग्रस्त थे और उनकी मृत्यु हो चुकी है, जी। तो आप बताइए क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आपकी बात को सामने प्रशासन के लाना हमारा कहीं ना कहीं कर्तव्य भी है। बताइए सर। मैम, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा लोगों को कि अगर कोई कोविड पॉजिटिव है, घर बैठे इलाज कीजिए, हम्म, जम्मू से बाहर चले जाइए। जी मुझे इतना पता नहीं है जम्मू के बाहर क्या हो रहा है, बट मेरी ये सजेशन है कि जी जीएमसी में कभी ना जाएं। अगर जीएमसी में आप जाएंगे, यू विल डेफिनेटली लॉस योर लव्ड वंस। आप जी उनको बचा नहीं सकते। जी ठीक है। अगर आपका अटेंडेंट अवेयर है, हम्म, अगर पेशेंट की इम्यूनिटी अच्छी है, जी अपनी वजह से बच गया तो बच गया। बाकी आप अगर हॉस्पिटल पे डिपेंड रहेंगे मैम, जी स्टाफ पे डिपेंड रहेंगे, जी तो आप नहीं बच सकते हैं मैम। सर, आपके पिताजी थे वहां पर कोविड वार्ड जी। में? जी मैम। आप भी शायद संक्रमित हुए हैं सर? हाँ मैम, मैं भी आप इस समय पॉजिटिव कहाँ हूँ। हैं सर? मैं अपने घर पे ही हूँ मैम। अपने घर में आप, यानी कि वहीं पे ट्रीटमेंट सारा आइसोलेशन में आप हैं सर? जी जी पर मैम, आपके पिता जब आइसोलेशन। हॉस्पिटल में थे, आप बताइए, जहां एक तरफ बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, प्रशासन भी कह रहा है कि पूरे इंतजाम है, बड़े बड़े दिग्गज नेता भी कह रहे हैं, जो जम्मू के खास करके बात करें, ठेकेदार बने हुए थे, कि पूरी व्यवस्था है, सिलेंडर की व्यवस्था करी जा रही है, वेंटिलेटर्स की करी जा रही है, जनता जनता भी जागरूक है, जनता को सब सुविधाएं मिल रही है हॉस्पिटल के अंदर। पर ये लोग तो वही जानते हैं ना अजय पाल सर, जो लोगों के साथ बीती है, जो लोग हॉस्पिटल के अंदर हैं। हम जानना चाहेंगे तथ्य क्या है, सच्चाई क्या है, आपके मुख से हम सुनना चाहेंगे सर। इस समय मैम आपको एक बात। लाइव ऑडियो हमारी पूरी जनता सुन रही है सर। अच्छा मैम, एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, अगर उनको इतना अपने पे कॉन्फिडेंस है, हम नहीं, एक बार उनकी लाइव डिबेट करवाइए, मेरे साथ ही करवा दीजिए। जी मैं उनको बता दूंगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। जी ठीक है, आपकी कंडीशन क्या है, आपके हॉस्पिटल्स की कंडीशन क्या है, आपके स्टाफ की कंडीशन क्या है। जी आपके स्टाफ को इंजेक्शन लगाना नहीं आता है। जी एक इंजेक्शन कोई मुश्किल इंजेक्शन हो तो वो कहते हैं नहीं, सीनियर मैम आएंगी वो लगाएंगी। जी ये स्टाफ की हालत है। जी किसी की सेचुरेशन लेवल कम है जी तो वो दूर से बताएंगे उनको ऐसे करो, पैड करो। मैम, अगर जो बंदा इन्फेक्टेड है, बिल्कुल सर। उसके साथ अगर सारे जुड़े हैं, मैंने एक वीडियो शेयर भी की थी, जी उसमें एक की सेचुरेशन कम हुई थी, बाकी पूरी वार्ड के अटेंडेंट आके उसको उसकी सेचुरेशन बढ़ा रहे हैं। जी मैम, वो भी तो इन्फेक्टेड हो रहे बिल्कुल हैं। सर। मेरे केस में भी आप देख लीजिए ना, मेरे साथ भी तो ऐसा ही हुआ। जी मैम, ये कसाई घर है। इनको क्या करना चाहिए, इनको जीएमसी बंद कर देना चाहिए। जी लोग वैसे भी मर रहे हैं, घर में आंखों के सामने मरेंगे तो लोगों को भी तसल्ली होगी। जी बार बार यानी, से। जी अजय पाल सर, यानी कि साफ स्पष्ट शब्दों में आप कह रहे हैं कि साफ स्पष्ट कहीं ना कहीं बहुत बड़ा, यानी कि आपने ये डिस्क्लोज किया है यहाँ के अंदर की व्यवस्था को, यानी बिल्कुल फेलियर है हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन जो है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था बिल्कुल जीरो है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम, सिर्फ ऑक्सीजन है। जी इसकी मैं गारंटी देता हूँ, ऑक्सीजन है। हम्म उसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है मैम। आईसीयू के लिए हम्म मैंने सीएमओ के पास गया था, जी जो इस टाइम ड्यूटी पे थे। जी वो अपनी गाड़ी में बैठे थे, अपने ऑफिस में नहीं थे। वो हम्म ऐसे करके आए थे अपने ऑफिस में जैसे मेरे पे एहसान कर रहे हैं। जी मैं उनके पास गया, मैंने उनको बोला जी यार सीनियर एडवोकेट है सर, आप हम्म मदद कीजिए मेरी। जी तो वो कह रहे थे कोई आईसीयू कोई जाएगा तो उसके बाद आपको बेड मिलेगा। जी तो मैंने कहा सर कोई जाने वाला है कोई? हाँ सुना है 9 साढ़े 9 बजे तक कोई चला जाएगा तो आपको बेड मिल जाएगा। जी हाँ मैम, ऐसी ऐसी वर्डिंग सुन के मैं मोटिवेट हूँगा।
मुझे अगर मेरे पापा मेरे बचने वाले भी होंगे वो कभी नहीं बिल्कुल बचेंगे, सर, ऐसी बिल्कुल। वर्डिंग सुन के। बिल्कुल। बिल्कुल सर। तो आपके पापा की मृत्यु गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर ही हुई है, कोविड वार्ड जी में। मैम, जी मैम, बिल्कुल। कितना दुख तो बात होती है सर, जब अपना कोई परिजन अपनी आंखों के सामने दम तोड़ता नजर आता, और वहीं से दूसरी तरफ बड़ी बड़ी हाँकते हैं, यानी बड़ी बड़ी फेंकने में माहिर है ये दिग्गज नेता। आखिर कहाँ प्रशासन सोया? लगातार सर मीडिया के माध्यम से बाहर खबरें आती, कहाँ पर 10, 5, 15, 20, 30, 40, 50, आज तो 60 का आंकड़ा पहुंच गया जम्मू कश्मीर से। और जम्मू से लगातार मृत्यु का तांडव जो लगातार सामने है, फिर क्यों झूठ बोलते हैं? फिर इनका जाने का सर क्या मकसद है? बड़े बड़े नेतागण हॉस्पिटल्स में जाकर विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं, पर आंकड़ा तो जू का तू है और ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहा है। मैम मैंने तो प्रशासन का कोई वहां पे देखा नहीं है, कोई जी प्रशासन से कोई आ रहा है, कोई चेकिंग के लिए आ रहा है। मैम मैंने तो कुछ नहीं देखा, मैंने सिर्फ ये देखे कि अटेंडेंट जो हैं, अटेंडेंट बढ़ रहे हैं। जी पेशेंट है, पेशेंट की रेशो में 5 गुना अटेंडेंट है वहां पे। जी वो भी विदाउट कोई, उनके पास कोई पीपी किट नहीं है। जी जी जो नर्सेज हैं उनके पास पीपी किट है। जी अगर उनको बोलेंगे आप कि मैम आपने इंजेक्शन लगाना है, अभी लगा दीजिए, अगर उनकी शिफ्ट चेंज होने वाली होगी ना, तो वो जी कहेंगे सर आधा घंटा वेट कर लो, नई शिफ्ट आएगी तो वो कर लेंगे। जी मैम ऐसी उनकी वर्डिंग्स है। प्रशासन क्या करेगा? प्रशासन के पास मैम प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं है। पहले उनको बोलो जो आपके वेंटिलेटर्स है ना वो ठीक करवा लो, बिल्कुल फिर सर। जो पेशेंट्स जो को। प्राइम मिनिस्टर केयर फंड से वेंटिलेटर आए हुए थे, वो वेंटिलेटर हमने रविंदर राणा जम्मू कश्मीर यूटी के जो अध्यक्ष, उनसे भी बात की थी। उन्होंने कहा ये काम शुरू हो जाए, पर समझ नहीं आती आखिर किस तरह से लोगों की जिंदगियों के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं, किस तरह से अपनों के लोग अपनों को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देख रहे हैं। आखिर मैम क्या? जी जी मेरे वर्ड्स ऐसे थे, जब मैंने मेरे पापा को तड़पते देखा, जब उनको आईसीयू नहीं मिला, जी तो मैंने डॉक्टर को बड़े मन पक्का करके ये बोला था कि डॉक्टर साहब इनको कोई ऐसी मेडिसिन दो कि इनका आराम से दम निकल जाए। मैं अपने बाप को इतना तड़पता हुआ नहीं देखना चाहता हूँ। जी मैं उनको, अगर उनको वेंटिलेटर मिल सकता है ठीक है, अगर वो अगर आप सोचते हो कि ये नहीं बचने वाले, तो इनको प्लीज कोई इंजेक्शन दे दो, इनको यहीं खत्म कर दो कि ये इतना और ना तड़पे। मैं अपने बाप को इतना तड़पता नहीं देख। मैम कोई बच्चा अपने बाप के लिए ऐसा नहीं बोल सकता है, बिल्कुल सर। बट ये हम, मेरे वर्ड से मैं एक्सेप्ट क्योंकि करता हूँ, आप मैंने जो ऐसे वर्ड बोला। बोल रहे हैं सर, वाकई हमारा भी कहीं ना कहीं दिल दहल रहा है इस समय, हमारी भी आंखों में आंसू है। जो आप इस समय कहानी बता रहे हैं कि इस तरह से हालात है कि एक बच्चा अपने पिता के लिए कह रहा है, कि बड़ी ही शर्म और अफसोस की बात है ऐसे लोगों के लिए, ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ऐसी सरकारों के लिए, जो लोगों की जिंदगियां भी ना बचा सके, जो बड़े बड़े दावे तो करते हैं सर। पर सर चलिए, हम ये दुआ करते हैं आप भी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। जिस तरह से जी आपने एक मैसेज दिया, आपको पूरी लाइव ऑडियो में हमारी जनता ने सुना है, और ये हम मैम। बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को भी जरूर आपकी ये वीडियो जो कि फॉरवर्ड करेंगे। मैम एक एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, अगर किसी ब्यूरोक्रेट में जो ये दावा करता है कि जी हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स हैं, जी हमारे पास सफिशिएंट ऑक्सीजन है, जी हमारे पास वेल ट्रेन्ड अगर डॉक्टर्स और जी नर्सेज हैं, तो मैम मैं एक बार उनको चैलेंज करता हूँ कि एक बार मेरे साथ लाइव डिबेट करके बताइए। जी मैं आपको उसी टाइम बताऊंगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं और आम जनता कहाँ स्टैंड करती है। बिल्कुल अजय पाल सर, जरूर हम आपकी ये ख्वाहिश पूरी करेंगे, क्योंकि आईना दिखाना जरूरी है अब प्रशासन और बड़े बड़े नेताओं को। चलिए, हम ये दुआ करते हैं आप जल्द से जल्द आप ठीक हो जाएं। आपके पिताजी नहीं रहे, कहीं ना कहीं वो गम आपके आखिरी दम तक आपके अंदर रहेगा, कि आपने अपने पिता को तड़पते अपनी आंखों के सामने देखा है। पर कितने और लोग, ना जाने कितने और लोग इसी तरह से अपने परिजनों को अपनी आंखों के सामने तड़पते देखते होंगे। ऐसे क्या कहेंगे, ऐसे विफल प्रशासन और ऐसी सरकारों पर शर्म आती है जहां पर आम जनता की जिंदगियों के साथ इस तरह से खिलवाड़ होता है। चलिए अजय पाल जी, हम धन्यवाद करते हैं, आपने ये खुलासा किया, और आप हमारे साथ जुड़िए। आप हम जरूर, हम आपकी जो बात है हम जरूर करवाएंगे ऐसे दिग्गज नेताओं के साथ जो अपने आप को जम्मू के ठेकेदार कहते हैं, और लगातार जो बड़े बड़े भाषणों में ये कहते हैं कि हम बिल्कुल जनता के साथ खड़े और जनता के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया। धन्यवाद दर्शकों, ये अजय पाल सिंह जी, और वाकई कहेंगे इस समय हम खुद परेशान हैं, हमारे आंखों में भी इस समय आंसू हैं, क्योंकि कितना दर्द इस व्यक्ति में, जो युवा इस समय हमारे से बात कर रहे थे, ये एडवोकेट है अजय पाल सिंह जी, और कितना दर्द था इनकी आवाज़ में कि एक बच्चा, एक बेटा अपने पिता के लिए हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन से कह रहा है, डॉक्टर से कह रहा है कि इस तरह का कोई इंजेक्शन लगा दीजिए कि मेरे पिता को मैं तड़पते नहीं देख सकता, ताकि उनकी आसानी से मृत्यु हो जाए। और खुद सोचिए, कौन जवाब देगा? हु इज रिस्पॉन्सिबल? सबसे बड़ा सवाल ये है। बार बार हम ऐसी चीजें अपनी जनता के सामने लाते हैं, क्योंकि आप लोग ही फैसला करने वाले हैं।
आप लोग ही बताने वाले हैं, क्योंकि इनमें इस तरह इस स्थिति में कोई भी खड़ा हो सकता है। आम जनता हर समय हमें लोग अप्रोच करते हैं, हमें लोग अपनी दास्तां, दुख भरी दास्तां सुनाते हैं। कितने लोगों का गम हम अपने सामने, आपके सामने लेकर आएंगे। क्या इन नेताओं को थोड़ी भी शर्म है? क्या इस प्रशासन को, जो स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी हैं, क्या इनको थोड़ा सा भी भगवान का डर है? आखिर क्यों चरमराई हुई है ये स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था? क्यों नहीं लोगों को वेंटिलेटर मिल रहे? क्यों लगातार मृत्यु का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है? कौन, आखिर कब तक ये मौत का तांडव चलता रहेगा? कितने परिजन अपने लोगों को, अपने परिजनों को अपनी आंखों के सामने तड़पता हुआ, दम तोड़ता हुआ देखते रहेंगे? दर्द हम भी समझते हैं, तकलीफ हमें भी होती है, पर जो हमारा कर्तव्य वो तो करेंगे। कि एक नहीं कितने सारे लोग हमें अप्रोच करते हैं जो अपनी दुख भरी दास्तां आप तक लाना चाहते हैं, कि किस तरह से आम जनता तक लाना चाहते हैं, किस तरह से ये बड़े बड़े लोग, दावे करने वाले आज कहाँ छुपे हुए हैं, कहाँ बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज के नेता छुपे हुए हैं। जब इनके लिए इनकी कोई पोल खुलती है तो इन्हीं के अंधभक्त कहेंगे जो लोग होते हैं वो ट्रोल करते हैं। इनके आईटी सेल के लोग ट्रोल करते हैं, ट्विटर पे हो, व्हाट्सएप पे हो, फेसबुक पे हो, यूट्यूब पे हो, यानी कि इनको इन्हीं चीज़ों का पैसा मिलता है। तभी ये लोग सच जब सामने लाते हैं उसी व्यक्ति को ट्रोल करते हैं, चाहे वो एक आम नागरिक हो, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हो, चाहे वो मीडिया कर्मी हो। पर मीडिया को जो दायित्व है, बार बार हम अपनी जनता से भी कहेंगे, आप लोगों को कोई भी अगर परेशानी है, चाहे वो हॉस्पिटल के अंदर हो, चाहे बाहर हो, अगर आपके साथ कोई भी मनमाना दाम लेता है, कहीं भी ब्लैक मार्केटिंग होती है, आप तुरंत हमें कॉल करें। हम ऐसे लोगों को एक्सपोज करेंगे, ऐसे लोगों को जरूर कम से कम अपनी जनता के सामने लाएंगे। प्रशासन करे या ना करे कुछ, सरकारें कुछ करे ना करे, पर हम ऐसे लोगों को जरूर एक्सपोज करेंगे जो इस आपदा में अपनी ब्लैक मार्केटिंग करते हुए, जिन लोगों को शर्म नहीं आ रही, जो लोग इस तरह से लोगों को लूट रहे। और वो लोग, वो नेतागण कहाँ सोए हैं इस समय? क्या किसी ने भी किसी के घर जाके 2 वक्त का खाना दिया? क्या किसी ने देखा कि एक गरीब जो लेबर क्लास है वो किस तरह से अपनी रोजी रोटी खाता होगा? जो लोग हॉस्पिटल के अंदर कोविड वार्ड में हैं, उनको वेंटिलेटर क्यों नहीं मुहैया किए जा रहे? इन व्यक्ति ने कहा, जयपाल जी ने, कि बंद कर दीजिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। उनकी कितना दर्द था उनकी आवाज में कि बेटर है अपने घर में ही अपने परिजनों को मरते देखे, बिना कि हॉस्पिटल में जाके, क्योंकि हॉस्पिटल में जो लोग भी जा रहे हैं, अटेंडेंट जा रहे हैं, वो लोग संक्रमित हो रहे हैं। और वही लोग हॉस्पिटल कोविड वार्ड से जब बाहर आते होंगे बिना किसी इक्विपमेंट, बिना पीपी किट के, तो खुद सोचिए कितना बड़ा खतरा मोल लेकर वो भी आ रहे हैं। खुद तो वो संक्रमित है, खुद तो वो खतरे के घेरे में है, और कितने लोगों को खतरे के घेरे में डालते होंगे। ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। अगर वाकई हेल्थ व्यवस्था अच्छी होती है, यानी कि स्वास्थ्य विभाग के अंदर की, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जितने भी हॉस्पिटल, उनकी अगर अंदर की व्यवस्था अच्छी होती तो अटेंडेंट्स को जाने की, खतरा लेने की ज़रूरत ही नहीं थी। बार बार हम कहेंगे, कितनी बार, और कितनी लोगों की जिंदगी इसी तरह से जाती रहेंगी? कितने लोग अपने, कितने परिवार अपने परिजनों से दूर होते रहेंगे? कितने लोग रोते बिलखते रहेंगे? कितने लोग ऐसे हैं जो अपने परिजनों को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ता देखते रहेंगे? समझिए, संभाल लीजिए परिस्थितियों को। बड़े बड़े नेता, किसी भी पार्टी के, हम एक पार्टी को नहीं कहेंगे, इस समय समय है आप इन सियासी प्लेटफॉर्म को छोड़कर इंसानियत के प्लेटफॉर्म पर एकजुट हो जाइए और काम करिए। और हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुहार लगाते हैं, जो लोग ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, कम से कम उनका सहयोग करिए। वो लोग उन्होंने कोई पद नहीं लेना, उन्होंने कोई ये कहेंगे, उन्होंने कोई भी कुर्सी नहीं लेनी, उन्होंने कोई भी आपसे कोई वोट नहीं लेने। वो आप लोगों का ही काम कर रहे हैं, वो आप लोगों की ही मदद कर रहे हैं। तो उनका सहयोग कीजिए, सहयोग कीजिए ऐसे लोगों का, जो लोग ग्राउंड लेवल पर इस समय काम कीजिए, ताकि आपकी मदद हो। अगर आप नहीं कर पा रहे, अगर जो लोग कर पा रहे हैं, समाज के लोग ही, कम से कम उनको, उनका प्रोत्साहन बढ़ाइए, उनका मनोबल बढ़ाइए। तो दर्शकों, ये मैं हमने पूरी जो वार्ता बताई अपने जनता को, इस समय अपडेट दिया कि किस तरह से आज भी 60 कम आंकड़ा, 39 जम्मू संभाग के और 21 कश्मीर के। आखिर कौन देगा जवाब? जितनी भी मृत्यु हो रही जम्मू कश्मीर से, कौन है इनका रिस्पॉन्सिबल? कौन देगा जवाब? कहाँ है हमारे एमपी, कहाँ है हमारे मिनिस्टर्स, कहाँ है हमारे एमएलएस, जिनको लोगों ने वोट एक समय में दिया था? यही कहेंगे, चक्कर लगाने से, घूमने फिरने से आपका कोई समाधान नहीं निकल रहा। आम जनता का, जनता का तब समाधान होगा जब ये मृत्यु का आंकड़ा
कम होगा। जब लोगों को वेंटिलेटर दिए जाएंगे, लोग त्राही त्राही नहीं करेंगे। हॉस्पिटल्स के अंदर की व्यवस्था हम यही कहेंगे, अतुल डुल्लू जी थोड़ा अब नींद से जागिए, ध्यान दीजिए हॉस्पिटल के अंदर, जाइए वहां पर, दिन रात वहां रुकिए। भटनागर सर आप भी हिलिए, चीफ सेक्रेटरी साहब आप भी डेली दौरा कीजिए। जनता मर रही है, जनता परेशान है, कौन देगा इनका जवाब? दिग्गज नेता बार बार से घूमकर मत जाइए, बैठिए एक दिन पूरा पूरा दिन कोविड वार्ड में, पता चले आपको किस तरह से परिजन जूझ रहे हैं, किस तरह से वो लोग तड़प रहे हैं। काश वो चीजें देखकर आपका दिल भी दहले, आपको भी एहसास हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये प्रशासन के आला अधिकारियों तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे, और बड़े बड़े जो नेता हैं, जो जम्मू के ठेकेदार हैं, उन तक भी पहुंचे। तो जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।